बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। लास्ट वीक हमने एक रेजिस्टेंस जिसकी 43800 की जिसकी हम बात कर रहे थे, 43800 से 44300 का, उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर हमने बात की थी और उसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें इंटरनल ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी उसकी बात की थी, फिर 100 साइकिल्स के ऊपर मूविंग एवरेज की बात की थी वीकली के ऊपर, और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो बुलिश डाइवर्जेंस थी ऑन वीकली बेसिस पे उसको भी डिस्कस किया था, और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हुए क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस एक एरिया नज़र आ रहा था, तो नीचे एक सपोर्ट एरिया जो 42850 का हमने डिस्कस किया था, वो भी मार्केट ने अगर कहें तो समहाउ कुछ एक ट्राई के ऊपर तो उसको ऑनर किया, बट नेक्स्ट जो सेलिंग थी जो हमने फ्राइडे को विटनेस की उसमें क्लोजिंग भी उसके अंदर आई है। तो ओवरऑल जो इंडेक्स की रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया जो वीकली बेसिस पे शेयर करते हैं मार्केट उसी रेंज के अंदर रही है, जिस तरह कि अगर हम अपर साइड पे बात करें तो 43684 की रेजिस्टेंस रही जहां मार्केट ने हाई लगाया, और वीकली बेसिस जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है उसमें 42547 का लो लगा और क्लोजिंग जो है 42591 की आई। तो 42850 जो सपोर्ट एरिया था उसके अंदर की मार्केट। तो आज हम आगे की जो टेक टॉक में इंडेक्स के ऊपर हम फिर इस चीज़ को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, क्या गोइंग फॉरवर्ड अब आगे क्या चीज़ें हैं, साइक्लिक के ऊपर क्या चीज़ चल रही है। तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम जमशेद की तरफ चलते हैं। तो जी जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टिकटॉक स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीक हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि एक बुलिश जो मोमेंटम था फेड आउट होता नज़र आ रहा था, और जो 43800 का एरिया था उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया था। उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरी वजह ये भी थी क्योंकि काफ़ी दफ़ा मार्केट जब एक हाइपर मूव दिखाती है या एक हमें पुल बैक नज़र आता है, तो फिर जगह जगह से या बहुत सारे इसके ऊपर चैंपियंस होते हैं तो उनकी तरफ से फिर हम एक नए लेवल्स मिलने लग जाते हैं। जी हम मार्केट यहाँ से रुक नहीं सकती, यहाँ से तो अनस्टॉपेबल मार्केट ने 45, 46, 48 करना है, 49 करना है। और इवन कुछ तो लोग यहाँ पे डिस्कस ये भी कर रहे थे कि इसी गो में मार्केट ने एक फ्रेश नया एक एवर हाई बना देना है। तो उसको देखते हुए मार्केट का एक जो कुछ टाइम से हम डिस्कस करते आ रहे हैं एक बॉटम की फॉर्मेशन 39,500 के अराउंड से, उसके बाद मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया और आगे आके मार्केट ने एक अपनी जो एक पुल बैक था, एक जो रिलीफ रैली थी वो कंप्लीट होती नजर आई थी। उसको सिग्निफिकेंस था वॉल्यूम्स के ऊपर, उसको डिस्कस किया था। तो आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं तो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा साइक्लिक के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। टाइम टू टाइम ये मैं डिस्कस करता रहता हूँ, इफ़ यू कैन टाइम द मार्केट तो वो एक अच्छी चीज़ होती है इस मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में सर्वाइव करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए। अच्छा, इसको आप देखेंगे तो 2019 जब मार्केट ने 29K के अराउंड एक लो बनाया था, इसको भी अब जाके अप्लाई करेंगे तो इसमें भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। हम इस एरिया को डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम डिस्कस करते हैं जब मार्केट ने 27K के अराउंड आके एक लो बनाया था। अच्छा, इस लो के बाद एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मार्केट ने एक वर्टिकल शेप के ऊपर रिकवरी दी और उसमें 30% का गेन पोस्ट किया फर्स्ट पुल बैक में। उसके बाद मार्केट इस एरिया में हमें कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन करती नज़र आई, और उसके बाद मार्केट ने 35,000 के एरिया ब्रेक किया और अपसाइड के ऊपर अगेन एक अच्छी रैली दी और एग्जैक्टली 29.71% का गेन पोस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे हमें अगेन एक कंसोलिडेशन नज़र आई। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद उस टाइम के अंदर हमें एक नेक्स्ट जो मूव दिखाती थी वो भी अच्छी एग्रेसिव एक हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आता था। और अपसाइड अगेन इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट ने जब 30 नवंबर 2020 से लेके और कोई अराउंड 3 फेब 2021 तक यहाँ पे अब मार्केट ने 20.41% की रैली बनाई। लास्ट टू टाइम्स 29-30% की हमने एक अपसाइड के ऊपर देखा, यहाँ पे एक मोमेंटम बना जिसमें मार्केट ने 29-30% गेन किए। अब इस एरिया में आप देखेंगे तो 20.41%, मतलब कि 10% मार्केट ने कम इंक्रीज किया पॉइंट्स के अंदर परसेंटेज वाइज, और उसके बाद हमें एक अगेन कंसोलिडेशन नजर आई
और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें मार्केट ने एक जो नेक्स्ट जो फ्रेश हाई बना था उस टाइम का 49,000 के अराउंड, तो उसमें मार्केट ने 13% गेन किया था। अब ये पहले 2 टाइम्स में आप देखें तो अराउंड 30% का गेन बनता है, और फिर 20%, और जो लास्ट था उसमें हम देखते हैं तो 12%, 13% का गेन बनता है। और जो ये गेन था 30 अप्रैल 2021 से लेके 15 जून 2021 के अराउंड पोस्ट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्लियर फॉर्मेशन ये बनती थी कि मार्केट का ये जो एक बुल रन है, तो कोई अराउंड फेब 2021 के बाद से ये एक अपना जो मोमेंटम था, एक जो उसका क्रेज़मा था, वो लूज करता जा रहा था। उसकी फॉर्मेशन कैसे मिली? उसकी फॉर्मेशन उस टाइम अगर आप देखें तो हमें डाइवर्जेंसेस के ऊपर, जो आरएसआई के ऊपर थी, कि मार्केट यहाँ पे एक डाइवर्जेंसेस कैसे प्लॉट होती हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले चैनल के ऊपर। तो उसका आप देखें तो मार्केट ने जो हमारा आरएसआई था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर हमें एक रिलेटिवली एक लोअर हाइस बनते नजर आ रहे थे, और उसी टाइम के ऊपर जो इंडेक्स था KSE 100, वो एक इसी टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक हायर हाई बनाता नजर आता था। और एक जो दूसरी चीज जो पहले डिस्कस की है कि यहाँ पे अब पुल बैक के बाद जो नेक्स्ट हमें रैली बनती नजर आती थी, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जो शुरू में इन एरियाज में थी। आई होप यू आर विद मी टिल दिस पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डिफॉर्मेशन मिल गई, और उसके बाद इस एरिया में आके मार्केट ने कंसोलिडेशन गुजारी विच टर्न इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वो डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब करंट देखें, इस फेज के बाद जब मार्केट ने डिवर्जेंसेस मिली और जहाँ पे एक हमें टॉप की फॉर्मेशन मिल गई, तो उसके बाद मार्केट ने जिस टाइम पे भी आके फर्स्ट टाइम इसने 14 अक्टूबर 2021 में एक लो बनाया 43,000 के अराउंड, और उसके बाद इसने एक अपसाइड वर्टिकल शेप के अंदर एक रिकवरी पोस्ट की और 10.54% की थी। अगेन हमने एक सेल ऑफ देखा, क्योंकि हम अब इसके अंदर एक फर्स्ट हमें एक लोअर हाई पोस्ट होता नजर आया था। अगेन हमें एक नया लोअर लो मिला, और ये था कुछ 30 दिसंबर 2021 में, और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड के ऊपर रैली की और 9% के अराउंड पोस्ट किया हाई, और उसके बाद अगेन हमें एक सेल ऑफ नजर आया था। अगेन जब मार्केट ने अपसाइड के ऊपर इस एरिया में, ये कोई एरिया बनता है 9 मार्च 2022 से, इस एरिया में हमारे उस टाइम के वेबनार्स देखें तो यहाँ पे क्लियरली एक इस एरिया के जो वेबनार्स थे, यहाँ पे हमने बॉटम फिशिंग सजेस्ट की थी, और उसके बाद एक 10% का मार्केट ने गेन पोस्ट किया। अब इस एरिया में आप देखें जो करंट हमारी फॉर्मेशन थी 39,500, एक जो बॉटम बनता नजर आया था, उस टाइम के बाद अभी जो मार्केट ने 43,800 के अराउंड जो एक हाई पोस्ट किया है, प्रिसाइजली देखा जाए तो 43,898 के अराउंड का एक जो हाई था, तो इसमें हमें अगेन मार्केट ने 11% का एक रिटर्न दिया है। ये मार्केट अपने लो से 11% अपसाइड के ऊपर आके सस्टेन किया है। तो अब इसको कंक्लूड करने की तरफ चलें तो मार्केट ये पहले से ही बता रही थी जो जो साइक्लिक हैं इसके ऊपर, कि मार्केट इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद जब मार्केट ने एक लोअर ट्रेंड बनाया है, अब तक हमारा जो बायास है कि ये अभी तक हमारे पास कोई एक हायर हाई या एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें, इस टाइम फ्रेम के ऊपर भी कोई मेजर हमें रिवर्सल इस तरह को मिल जाता है कमिंग डेज के अंदर, तो फिर हमारा जो एक फॉर्मेशन है कि जी जो जो लोअर लोज की फॉर्मेशन है फिर वो निकेट होती नजर आएगी, और एक जो सस्टेनेबल अपसाइड के ऊपर रैली है विच इज़ पॉसिबल, उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम बनता नजर आएगा। ये जो एक रैली थी ना, जो जो हम एक्सपेक्ट करते थे, या ज़्यादातर लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट ने सीधे ही रुकना ही नहीं है, 43,800 भी क्रॉस होगा, 44,300 इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस उसको हाईलाइट की थी, तो ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि जी इस दफ़ा यहाँ पे रुके और हम 48 जाके टेस्ट करें। ऐसा कैपिटल मार्केट्स में होता नहीं है। अब यहाँ पे हर चीज़ ओके थी, कुछ भी नेगेटिविटी आपको न्यूज़ के ऊपर नहीं मिलेगी, फंड्स भी आ रहे थे और सारी चीज़ें यहाँ पे हमें फंडामेंटली साइड के ऊपर अच्छी थी। लेकिन जो एक फिनोमेना होता है ना कि मार्केट के अंदर प्राइस ट्रेंड होती हैं चीज़ें, तो क्लियरली इस एरिया में भी हमें चीज़ें वो रिएक्ट करती नज़र आई। तो इसने मार्केट ने यहाँ पे हमें एक सेल कॉल जनरेट कर दी, साइक्लिक के ऊपर भी कर दी, इसके जो लेवल्स थे वो भी आके मीट हुए। तो अब करंट की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब
इस सारी एरिया में अगर ये मार्च 2020 का एक जो लो था, इसी के ऊपर ही इस प्लॉट की जाए और अप साइड के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो एक चीज आप देखें, एग्जैक्टली मार्केट ने आके 38%, ये जो ब्रॉडर एक जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने आके 38% के अराउंड की एक हमें मिलती है, कोई एक डिप मिलती है, ये करेक्शन मिलती है, और उसके बाद 39,500 के अराउंड से मार्केट ने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम दिखाया है। इसी तरह की अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर प्लॉट किया जाए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो मार्केट ने यहाँ से जब फर्स्ट टाइम रैली की और इसने को हाई पोस्ट किया 35,000 के अराउंड, तो इसने जो आके करेक्शन दी थी 23% की करेक्शन हमें नजर आई थी। नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ से रैली की, अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट किया कोई 43, 42, 800 के अराउंड, और उसके दौरान हमें जो करेक्शन नजर आई थी वो एक प्रिसाइजली 38.2% से लेके 50% मार्केट ने क्रैक किया था, और फिर हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता नजर आई थी। अगेन इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी मार्केट ने 61% की रिट्रेसमेंट ली और अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू किया। तो इसी तरह की चीज अगर हम जो हमारे पास एक बड़ा एक जो प्रिसेसिंग ट्रेंड है अपसाइड के ऊपर, इसके ऊपर प्लॉट किया जाए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो एग्जैक्टली 38% बनता है 40,600। तो एक फेक आउट फॉर्मेशन थी, उसको मार्केट ने ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर अब आके मार्केट सस्टेन कर गया। अब करंट फॉर्मेशन देखते हैं, इसी के ऊपर ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो करंट लेग है अप्लाई करते हैं। तो अगर हम देखें तो मार्केट जो एक काम लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था 42,800 के एरिया, तो उसके ऊपर 23% की रिट्रेसमेंट लाई करती थी। अब ये मार्केट ने डिसाइड करना है कि इसने 38% की रिट्रेसमेंट जो कि बनती है 42,200 के अराउंड, 50% की रिट्रेसमेंट बनती है 41,700 के अराउंड, या कि मार्केट अपनी गोल्डन रेशो, ये जो एरिया पहले से ही मैंने हाईलाइट किया था कोइंसाइड कर रहा है 61% की रिट्रेसमेंट के अराउंड, तो 41,200 तक मार्केट या तो डिस्काउंट हो, करेक्शन ले, और दैट विल बी टेकन एज ए करेक्शन। मतलब कि यहाँ से अगेन अगर 1213 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स मार्केट डिस्काउंट होती है, तो वो भी इस ट्रेंड में कंसिडर होगी करेक्शन। अगेन अगर 61.8%, 50%, 38.2%, ये इंडेक्स ने मार्केट ने इसका इसका नहीं है कि यहाँ से मार्केट ने किस जगह के ऊपर आके एक अपना शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हायर लो पोस्ट करना है और मार्केट अप साइड के ऊपर रैली करेगी। इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चला जाए तो ये जो मार्केट में करेक्शन नजर आती है ये हेल्दी हो सकती है अगर मार्केट कमिंग डेज के अंदर या कमिंग वीक्स के अंदर 41,200 या 41,800 का एरिया सस्टेन करे और अपसाइड कंटिन्यू करे, और अपसाइड के ऊपर जो हमें कमिंग डेज के अंदर जो फिर रेजिस्टेंस एरिया नजर आएगा वो 42,900 से लेके 43,800, तो वहां पे फिर अगेन हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आएगा और हो सकते हैं हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बी डिवर्जेंसेस, बी रेश डिवर्जेंसेस मिलें। तो इसको मजीद आसान लफ्जों में बताया जाए तो मार्केट को अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए 43,800, 44,300 का एरिया ब्रेक करना कंपलसरी होता जा रहा है। तो डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया डिस्कस किए उनको वॉच आउट करें और वहां के ऊपर बॉटम फिशिंग करें। अगेन बॉटम फिशिंग कैसे कि मार्केट ने जैसे शुरू में हम डिस्कस करते थे कि मार्केट एक अभी भी ऐसे फेज में नहीं है कि आप अक्रॉस द बोर्ड बाइंग करना शुरू करते हैं जहां पे आपको चूज ही होना पड़ता है स्टॉक्स में, तभी जाके हम कोई अच्छा सा रिटर्न बना सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू। आज काफ़ी डिटेल से हमने साइक्लिक के ऊपर डिस्कशन की और रिट्रेसमेंट वगैरह की जो लेवल्स और सपोर्ट की जो एरियाज निकल रहे हैं वो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको ज़रा एलेबरेट कर देते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट्स के अंदर देखा जाए तो 5 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया है 42,200 से लेके 41,900 का है। हो सकता है मार्केट इसी एरिया को सस्टेन करे, इसके अंदर इसके ऊपर 38.2% की रिट्रेसमेंट लाई करती है और यहाँ से हमें पुल बैक मिले, या फिर मार्केट मजीद डिस्काउंट हो, जो सेकंड सपोर्ट एरिया है 41,200 वहाँ पे हमें एक बाइंग एक्टिविटी नजर आए। तो अपसाइड के जो अगर देखा जाए तो मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो 43,300 से लेके 800 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और जो सेकंड रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए होगा 44,300 का होगा। जी सर।
जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनको फॉलो कर लेते हैं। लास्ट वीक में टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले था एमटीएल मिलर ट्रैक्टर। तो सिनारियो ये है, इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया आगे टेस्ट किया, स्टे ट्रेड इंटैक्ट रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट पिक थी ट्रीट, इसके ऊपर जो इसका स्टांस था बाई हुआ 28 का, तो वो ट्रिगर नहीं हुआ। और जो लास्ट हमारे पास टॉपिक थी पीटीसी, अगेन ये भी अपने सपोर्ट एरिया के अराउंड आके ट्रेड क्लोज हुई है, सॉरी इसकी जो रेट क्लोज हुआ है, तो ये अपने स्टॉप लॉस के साथ ये भी इंटैक्ट है। जी सर। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एवीएन। अच्छा, इसके ऊपर आप एक फॉर्मेशन देखें, जैसे शुरू में डिस्कस किया कि आप जो मार्केट होगी यहाँ पे चूजी होके थोड़ा सा कॉशियस होके और स्टॉक सिलेक्शन में, तो एवीएन के ऊपर अब फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया। तो इसने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मोमेंटम, एक पीनेट फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट सबमिट किया था 78 के अराउंड अपसाइड के ऊपर, और इसने जो इसका फर्स्ट टारगेट था 88 का वो कंप्लीट किया। अब ये अगर डाउन साइड के ऊपर अगेन मिलता है और रीटेस्टिंग होती है 78 76 के पास, इस एरिया में आके ये कोई सस्टेन करता है मार्केट की प्राइस के अंदर, तो इसको यहाँ पे बाई किया जा सकता है 74 के स्टॉप लॉस के साथ। बी स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉसेस गोइंग एट। और जो हमारा इसके अंदर अगर इस यहाँ से हमें अपसाइड के ऊपर रीबाउंड मिल जाता है, तो इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे वो 86 और 88 फर्स्ट टारगेट लेवल होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 91.70 का होगा। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है इस वीक के लिए, सेजियो साजगार इंजीनियरिंग। अच्छा, इसको आप देखें तो इसके अंदर दो सिनारियोज बनते हैं ट्रेड के। तो सिनारियो ए में है कि प्ले द रेंज, एक जो रेंज है ये को अराउंड बनती है, मार्केट प्राइसेस काफ़ी टाइम से 70 और 58 के अराउंड मूव कर रही हैं, तो इस रेंज को प्ले किया जा सकता है। और इसका जो बाइंग एरिया बनता है 62 59 का, तो इसके पास मिलता है, तो इसको बाई किया जा सकता है 55 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसके फिर टारगेट 67 60 70 के रह सकते हैं। जो सेकंड इसका सिनारियो है कि वॉच आउट फॉर द ब्रेकआउट, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन पीरियड स्पेंड किया और एक मेजर सपोर्ट एरिया के ऊपर। तो अगर इसमें ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ से कोई अराउंड 75 70.50 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है और फिर आके री टेस्टिंग होती है इसी एरिया को, तो फिर यहाँ पे इसको बाई किया जा सकता है। उस सूरत में जिसका स्टॉप लॉस होगा 65 का होगा, और इसके जो टारगेट्स होंगे इनिशियली 80 और 86 के होंगे। इस तरह हमारे पास जो इस वीक की लास्ट पिक है एफएमएल, फिरोज मिल्स। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर देखें। ये ट्रेड एक थोड़ी सी स्विंग ट्रेड के लिए, या थोड़ा सा देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होगा होल्डिंग का, क्योंकि इसको आप देखें तो इसने वीकली चार्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छे टाइम से एक हमें कंसोलिडेशन नज़र आती है, और ये 130 ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो 130 से लेके 55 58 के अराउंड मूव करता नज़र आ रहा है। तो करंटली भी इसने अपने जो सपोर्ट एरियाज हैं 64 58 के, तो इसी को ऑनर किया था। अगेन अगर इस डिप लेता है तो इसमें इसको देखा जा सकता है 55 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी इसका जो ट्रेड प्लान है वो बड़ा प्रीएम्प्टिव है, इसने अभी तक कोई ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया, लेकिन जो इसके ऊपर साइक्लिक्स को जानते हैं चीज़ें, या थोड़ा सा इसको डिग डाउन कर सकते हैं, तो वो इसको देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हो सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी नज़र आती है कि अपसाइड के ऊपर हमें कैरी करता नज़र आए मोमेंटम। ये साइड बोर्ड का आइटम है, तो ये किसी भी साइड के ऊपर इंडेक्स चलता नजर आएगा, लेकिन इसकी अपनी एक अपने हिसाब से ये अपने टेक्निकल्स को फॉलो करेगा। तो इसको यहाँ इसको स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहिए 55। बी स्ट्रिक्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, बी स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉसेस, और जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 73 75 का, ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर इसके 83 और 87 इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू। लिए हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड के फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें ब्रांचेस में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।